नमस्कार। हमारे चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपको बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण या महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके पहले के वीडियो में मैं शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों पर चर्चा कर चुका हूँ। इसे आप भाग 1 में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आ रहे हैं वह प्रायः सी टेट, यूपी टेट, एस टेट यानी सुपर टेट आपका के साथ ही साथ बीटीसी और बीएड के रेगुलर बच्चों के भी यह बहुत काम का है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे केवल उस फॉर्मेट में नहीं लिया है, उनके मदद के लिए भी जो बीटीसी और बीएड के बच्चे हैं जो उनमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इस वीडियो में मैंने उसको भी इस तरीके से बनाया है कि वह उनके डिस्क्रिप्टिव वे में भी बहुत ज़्यादा आपका क्या करेगा, काम करेगा। इसी प्रकार नेट के एग्जाम में प्रायः या पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें प्रायः ये सारे जो एग्जाम्स में है उसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए अब हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धि परीक्षणों को प्रायः 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर ये मुख्यतः 2 ही आधार हैं जिनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक बुद्धि परीक्षण में नंबर 1 आपका प्रशासन की दृष्टि से, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बुद्धि परीक्षणों को प्रशासन की दृष्टि से किन भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जब एक व्यक्ति से अलग अलग लिया जाए तो वह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जब समूह में आपके बुद्धि परीक्षण से टेस्ट किए जाते हैं तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। यहाँ पर पूरे इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त रूप में आपसे लगभग रखने की कोशिश की है। आइए फिर दूसरा है प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से। पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षणों को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से किन भागों में बांटा जाता है या कितने भागों में, तो कहेंगे 2 भागों में। कौन कौन है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जब आपका भाषा के आधार पर, शब्दों के आधार पर यानी भाषा के आधार पर जब बुद्धि परीक्षण किया जाए तो उसमें इसके पहले की वीडियो में दोनों में अंतर बता चुका हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कि जो कम पढ़े लिखे हैं, है ना, भाषा के तकनीकी शब्दावलियों से उतनी अच्छी तरह परिचित नहीं है, तो उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यह प्रश्न प्रायः इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो अब है भारत में बुद्धि परीक्षण का विकास। तो भारत में इसको इस स्लाइड के अंतर्गत मैंने आपको अलग से रखा है कि प्रायः इसमें से भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसमें मैंने आपको शुरुआत में केवल जहां से शुरुआत हुआ और महत्वपूर्ण रूप में एक विकास के साथ साथ लगभग कुछ प्रमुख लोगों के जो प्रायः पूछे जाते हैं, जैसे प्रयाग मेहता का कौन सा था, है ना, डॉक्टर आर.के. टंडन का कौन सा था, जलोटा जी का कौन सा था, तो उसके बारे में नाम पूछे जाते हैं। वो प्रायः एक जगह मिलता नहीं, तो इसमें मैंने आपको एक जगह लाने की कोशिश किया है। और रही बात इसके विकास के बारे में, तो इसके ऊपर बहुत एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है। भारत में बुद्धि परीक्षणों का विकास क्या क्या एक समृद्ध परंपरा रही है, तो उसके बारे में मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आइए इसमें देखा जाए। भारत में सर्वप्रथम 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर के प्राचार्य C.H. राइस, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसके विकास हुआ, तो प्रोफेसर C.H. राइस के 1922 में ने बीने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके हिंदुस्तानीकरण किया। इसका नाम हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा गया। ये आप याद रखिएगा, इनको पूरा नाम जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर नेट जेआरएफ लेवल पे, पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में जो एजुकेशन के बच्चे हैं सब्जेक्ट्स या होम साइंस या इसके, तो अक्सर इनका नाम पूछा जाता है साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए। 1927 में डॉक्टर जलोटा ने जलोटा परीक्षण किया। इसी परंपरा में जो प्रायः कुछ प्रमुख भारतीय परीक्षणों के नाम पूछे जाते हैं, वह उनमें से कुछ के प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। जैसे मानसिक योग्यता परीक्षण नाम दे देगा या इधर से इधर पूछने को रहेगा, डॉक्टर KM जोशी जी के परीक्षण का नाम बताइए, तो कहेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण। उसी प्रकार डॉक्टर प्रयाग मेहता का तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये प्रायः एक आध बार ये भी पूछ लिया वो शाब्दिक था या अशाब्दिक, मैं इस पर अलग से वीडियो इनका भी वर्गीकरण करूंगा। तो यहाँ पर केवल चूंकि नाम पूछा जाता है इसलिए नाम बता दिया गया आपको।
ज्यादातर जगहों पर केवल मेहता, टंडन और जलोटा के परीक्षण करके बात आगे बढ़ जाती है। आगे आइए, फिर अगला है आपके डॉक्टर आर के टंडन के पुस्तक, वो आपका जो परीक्षण का नाम है सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, तो ये भी आपके बहुत काम का है। फिर आगे मानसिक योग्यता सामूहिक परीक्षण, ये भी शाब्दिक है आपका, डॉक्टर एस एस जलोटा जी का है। उसी प्रकार भाटिया बैटरी परीक्षण किसका है, तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के ऊपर बैटरी परीक्षण के लिए प्रायः बीटीसी के बच्चों के लिए या बीएड लेवल पे जो छोटे प्रश्न आते हैं आपको, उसमें प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है, और आपका इंट्रेंस वगैरह में तो आता ही है आपका पीएचडी और नेट के। आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रायः इतना ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते। क्या है आपका 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने निष्पादन बुद्धि परीक्षण तैयार किया, परफॉर्मेंस आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको आप कहते हैं। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण शामिल थे। तो इसमें आपका क्या है कि उन आपके लगभग 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण शामिल थे। तो इसमें बैटरी का अर्थ जो है प्राय अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि जो भाटिया बैटरी में बैटरी का क्या है, तो बैटरी का अर्थ क्या है, परीक्षणों के समूह से है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इनका परीक्षण, इनका परीक्षण, इनका, फिर ये इन्होंने लेकर क्या क्या, एक परीक्षणों का समूह बनाया। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे दूं कि इनमें से जो ये समूह परीक्षणों का समूह बनाया, तो इसमें प्रारंभ के पहले और दूसरे इन्होंने एक तरह से मतलब अदर का लेकर के अपने परीक्षण में शामिल किया। किसका लिया, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण को अपने परीक्षणों के बैटरी यानी परीक्षणों के समूह में शामिल किया, तो को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण इसको भी रखा। उसी तरह अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण, यह भी उन्होंने बाहर से आयातित किया और अपने परीक्षण में इनकी महत्व के आधार पर, है ना, आपको देखते हुए इनके वर्गीकरण के आधार पर अपने बैटरी में जगह दिया। लेकिन ये जो बात के 3 हैं, ये इनके खुद के, तो आइए देखते हैं कौन कौन थे इनके खुद के। तो चित्र पूर्ति परीक्षण, ये आपका तीसरा है इनके बैटरी में जो आपके परीक्षणों के समूह में है। फिर अंकों का तात्कालिक स्मृति परीक्षण, ये भी इनका खुद का है, इन्होंने डिजाइन किया अपना, तो इसको भी इन्होंने अपने परीक्षणों के समूह या बैटरी में स्थान दिया। फिर पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, तो क्या है आपका पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, आपका इनका ये तीसरा, चौथा और 5वां, ये खुद का इन्होंने अपना डेवलप किया और बाहर से इसको 2 आयातित किया और अपने बैटरी का अर्थ परीक्षणों के समूह को निर्मित किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण। ये आपका लगभग लघु उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर आ जाता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि प्रायः किताबों में लगभग आप देखेंगे मैक्सिमम किताबों में सब एक साथ फौज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने अलग अलग जो आते हैं, जैसे 2 कैटेगरी में बांटा, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क और ख वर्गीकरण किया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन परीक्षण आते हैं मुख्य मुख्य, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन आते हैं। ये एक तनी महत्वपूर्ण चार्ट है, आज के पूरे हेडिंग का यही मेन है कि जिसमें हर एक एग्जाम में जो एजुकेशन से रिलेटेड या साइकोलॉजी से बेस रिलेटेड जितने एग्जाम हैं आपके, उनमें लगभग 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है 1-2 प्रश्नों की प्रकृति को समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापदंड किस प्रकार का परीक्षण है, तो आप कहेंगे व्यक्तिगत में शाब्दिक। या प्रश्न को इस तरीके से कहा जाएगा कि गुड इनफ का ड्राइंग ए मैन परीक्षण किस प्रकार का, व्यक्तिगत शाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। तो इस तरह के जो 4 भ्रम बहुत ज्यादा पैदा किए जाते हैं और बच्चे प्रायः जो किताबों में वो पूरा एक लिस्ट दे दी जाती है, तो ये नहीं बताया जाता है बहुत सी किताबों में कि क्या है, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें उसमें है, लेकिन क्या है एक जगह बहुत कम मिलता है। तो आपके मदद के लिए मैंने एक जगह उसको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया। तो आइए देखा जाए, तो इसमें जो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को पहला भाग बांटा और उसमें शाब्दिक और अशाब्दिक में आइए देखते हैं कौन कौन है। तो नंबर 1 बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। बीने आपके फ्रांस के थे, है ना, तो आपका ये प्रायः पूछा जाता है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इधर आने लगा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का विकास कहाँ हुआ। तो देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का विकास फ्रांस में हुआ और आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जो निर्माण है वो अमेरिका में माना जाता है। आइए देखा जाए आगे, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में आपका।
फिर विनय का संशोधित बुद्धि परीक्षण 1911 में आता है। उसी प्रकार शाब्दिक में अन्य जो परीक्षण है स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण, ये भी व्यक्तिगत शाब्दिक में ही आता है, 1916 में आता है। उसी प्रकार चौथा, ये प्रायः प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मिनेसोटा वाला अक्सर आ जाता है कि मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापदंड परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। इस वीडियो में मैंने शाब्दिक और अशाब्दिक को ही केंद्र में रखा है, एक अलग अलग वीडियोज में इन सबके ऊपर मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो मिनेसोटा पूर्व विद्यालय मापदंड प्राय पूछ लिया जाता है, कब से है तो 1.5 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको शामिल कर लिया। जब ऑब्जेक्टिव मोड में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन तो जितने प्रकार के प्रश्न सब एक साथ ले लिया जाएगा। उसी प्रकार पिंटनर पैटरसन परीक्षण, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि किस प्रकार, व्यक्तिगत, शाब्दिक, अशाब्दिक, तो आप याद रखिए कि ये भी व्यक्तिगत में शाब्दिक में आता है। उसी प्रकार ये भी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड इनफ का ड्राइंग अ मैन परीक्षण किस प्रकार का है तो व्यक्तिगत शाब्दिक कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्राय जो एग्जाम्स में आता है, वेस्लर बहुत प्रतिभाशाली ये मनोवैज्ञानिक थे, इनके बारे में पूछा जाता है, कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। कुछ चूंकि इन्होंने क्या किया, अलग अलग दिखाने का कारण क्या है कि इनका जो परीक्षण था वह शाब्दिक में भी आता है और अशाब्दिक में भी इन्होंने अपना परीक्षण को रखा, इसीलिए कुछ किताबों में इन्हें अशाब्दिक में रख दिया जाता है, शाब्दिक। जबकि अगर कैटेगरी के आधार पर चूज करेंगे तो चूंकि प्रारंभिक में इन्होंने शुरुआत यहीं से किया, तो इसलिए इन्हें व्यक्तिगत और शाब्दिक में ही रखना रुचि आपका क्या होगा, उपयुक्त होगा। तो शाब्दिक में आपका यानी भाषाई आधार पर बनाया, पहला आपका शाब्दिक था तो उसमें 5 उप परीक्षण शामिल, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने 5, अब ये भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो इन सभी लोगों पे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, तो हम लोग बनाएंगे उसको आगे। दूसरा जो कैटेगरी है वो अशाब्दिक में कितने परीक्षण बनाए आपके 6, तो आपके उप परीक्षण 6 थे आपके अशाब्दिक में, इसीलिए इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किया जाता है। तो दोनों मिला के कितना होता है अगर पूछा जाए तो 5 ये उप परीक्षण और 6 ये 11 उप परीक्षण। इन्होंने क्या किया, इसके लिए तो बनाए, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी अलग परीक्षण बनाया और प्रौढ़ों के लिए भी अलग। तो प्राय जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में हायर लेवल पर नेट जीआरएफ, पीएचडी, एमफिल है ना, एमए लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में ये अक्सर प्रश्न दोनों आ जाते हैं कि WISC किसका है, तो W फॉर वेस्लर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वेस्लर का जो बुद्धि परीक्षण है वेस्लर इंटेलिजेंस आपका स्केल फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पर ये बच्चों के लिए, एज फॉर चिल्ड्रन से पकड़ लीजिएगा, बच्चों के लिए 1949 में बनाया, और प्रौढ़ों के लिए WAIS है ना, वेस्लर आपका एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, तो ये इसका पूरा नाम हुआ, ये आपका 1955 बनता है। ये प्रायः प्रश्न अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि WISC, एक ऐसे भी प्रश्न बनता है WISC परीक्षण आपका है तो किस प्रकार का है, व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तित्व का बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व का परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण, सृजनात्मकता का परीक्षण, तो आप कहेंगे बुद्धि परीक्षण में आता है, I फॉर इंटेलिजेंस, याद रखिएगा इसके नाम को। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा कैटेगरी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में कौन सा है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अब अशाब्दिक में कौन कौन मुख्य मुख्य है ये देख लिया जाए। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, है ना, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में उन्होंने बनाया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो क्या है, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण पूछा जाता है, तो किस प्रकार का कहेंगे, व्यक्तिगत में अशाब्दिक। पोर्टियस भूल भुलैया, अगला परीक्षण कौन सा आपका, पोर्टियस भूल भुलैया, ये पोर्टियस महोदय ने आपका बनाया हुआ था, तो आपका क्या है, भूल भुलैया, इस पे आप अक्सर उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप उसको सचित्र के साथ दिखाया जाएगा। अगला तीसरा है आकार फलक परीक्षण, ये प्राय एग्जाम में पूछा जाता है कि सेगुइन महोदय का जो परीक्षण है वह किस कैटेगरी में आता है, तो बुद्धि परीक्षण में। क्या नाम है, आकार फलक परीक्षण, सेगुइन महोदय का अक्सर नाम आता है। उसी प्रकार रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है आपका, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कैटेगरी। इन्होंने भी दोनों ही वर्ग में बनाया है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या है, अशाब्दिक में रखना उचित समझते हैं, तो मैंने भी यहाँ को अशाब्दिक में ही रखा है। आगे भाटिया का निष्पादन परीक्षण, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये गूंगे, बहरे व अशिक्षित लोगों के लिए बनाया, क्योंकि इसके पहले में शाब्दिक अशाब्दिक आधार पर यह वाली वर्ग जो है रह जाता था, इसीलिए डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया जी का निष्पादन परीक्षण या भाटिया बैटरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि गूंगे, बहरे और अशिक्षित आपके इन लोगों के लिए वो उन्होंने उस परीक्षण को डेवलप किया। अब आइए दूसरा देखा जाए, इस दूसरी कैटेगरी है आपको इस वीडियो के सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन आते हैं, तो इसको भी मैंने दो भाग में बांटा है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है आपका आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, है ना। आपका क्या है कि ओटिस महोदय का, डॉक्टर आर ओटिस महोदय का, ये आपका अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किसके लिए, तो कहेंगे सामूहिक साथी के लिए। और किसका है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्स में, ओटिस महोदय का है। आगे ये कैटिल के कल्चर केयर परीक्षण किसका है, किस तरह का है, तो सामूहिक में साथी, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न पूछा जाता है। सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, वो भी सामूहिक और अशाब्दिक में आता है। आगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में आपका कौन कौन आता है, सामूहिक में दूसरा कैटेगरी है ख आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन है, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, ये भी ओटिस महोदय का ही है और आपसे अक्सर पूछे, लेकिन अगर आर्मी बीटा कह दे तो अशाब्दिक है, सामूहिक अशाब्दिक, लेकिन आर्मी अल्फा कर दे तो क्या कहेंगे आपका ओटिस महोदय का ही है, लेकिन शाब्दिक है, सामूहिक में शाब्दिक है। डियर बोन का सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पिगन का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दोनों अक्सर ये मैक्सिमम पूरे अक्सर आते हैं एग्जाम में, अशाब्दिक वाले इधर के एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो डियर बोन का सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, तो आपका सामूहिक में अशाब्दिक। फिर पिगन का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसा है, सामूहिक आपका अशाब्दिक में आता है। और इधर के कुछ एग्जाम में के CAVD पे भी प्रश्न आ जाता है कि CAVD नाम ही दे देगा, किस प्रकार का परीक्षण है, तो कहेंगे बुद्धि परीक्षण का है। किस अगर दूसरा कैटेगरी दे दिया तो सामूहिक है, और उसके बाद भी दे दिया तो सामूहिक में अशाब्दिक में CAVD परीक्षण आता है। तो मैं इस पे इन सभी पे अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा और उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव में आपको मैं समझाऊंगा। तो अब क्या है कि अगर ये पूरा चैनल आपको, हम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया, प्राय BTC और BEd के बच्चों को भी ध्यान में रख के बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह पूछे जाते हैं छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में। तो प्लीज आप उनको क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।